पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद का 18वां सूत्र। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोवन्यः। विराम विराम प्रत्यय प्रत्यय का अभ्यास जिसका अभ्यास पूर्व अवस्था है। संस्कार जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र है, शेष रह जाता है वह योग अन्य अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। इसका अर्थ क्या है? इसका विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है वह योग अन्य अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप अलग हटता जाता है। अवस्था की प्रतीति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय है। इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाता है उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है, केवल मात्र अंतिम अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी को असंप्रज्ञात योग, निर्वीज समाधि और केवल्य अवस्था। जब सब प्रकार की वृत्तियों विचारों का निरोध हो जाता है अथवा सब विचार रुक जाते हैं और जिस उपाय या साधन से वह स्थिति साधक को प्राप्त होती है, जब साधक उसका बार बार अभ्यास या आवृत्ति करता है तो उसके बाद जो केवल संस्कार शेष बचते हैं वह स्थिति संप्रज्ञात समाधि से अलग असंप्रज्ञात समाधि की होती है। एक साधक को योग के अनुष्ठान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप इस अष्टांग योग को अत्यंत श्रद्धापूर्वक साधना कर रहा है। योग के स्वरूप का उसको अच्छे से सैद्धांतिक ज्ञान है। वह वृत्तियों के पांचों रूपों को भी जानता है और क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद से जीवन में क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने की भी साधना साथ साथ करता है। वह यह भी जानता है कि यह 5 प्रकार की क्लिष्ट वृत्तियाँ उसके साधन मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं और निरंतर अभ्यास और वैराग्य से वह इन्हें समाप्त कर सकता है, ऐसा उसे पूर्ण विश्वास है। समाधि के 2 भेद संप्रज्ञात असंप्रज्ञात हैं। यह जानते हुए वह वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के क्रम से संप्रज्ञात समाधि का अनुभव करता है। जब तीव्र साधना करते करते वह वैराग्य का बार बार अभ्यास करते हुए अभ्यास की भी बारंबार आवृत्ति करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसके मन से सब प्रकार के विचार कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं तो वह उस स्थिति को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस स्थिति में कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं, उन्हें हम निरोध के संस्कार कहते हैं अर्थात रोकने के संस्कार। थोड़े समय के बाद जैसे ही किसी साधक की असंप्रज्ञात समाधि खंडित होती है तो उसे स्मरण आता है कि वह एक ऐसी स्थिति में था जहाँ सब कुछ शून्य सा हो गया था, कोई विचार नहीं था, बस एक अनुभूति थी। यह जो अनुभव बिना संस्कार और संस्कार जन्य स्मृति के बिना नहीं हो सकता था। समाधि के समय जो शून्यता का संस्कार है वो शेष रह जाता है, इसलिए सब प्रकार के विचार रुक जाने के बाद केवल संस्कार शेष की स्थिति को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं।